नमस्कार दोस्तों, भारतीय संसद से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। क्या आपने सुना है कि महिला आरक्षण और लोकसभा की सीटों को बढ़ाने वाला ऐतिहासिक 131वां संविधान संशोधन बिल संसद में गिर गया है। जी हां, आज हम बात करेंगे उस प्रस्ताव की जिसमें लोकसभा की 543 सीटों को बढ़ाकर 850 से ज्यादा करने की योजना थी। लेकिन आखिर संसद में ऐसा क्या हुआ कि ये बिल पास नहीं हो पाया। आइए इस वीडियो में पूरे गणित को समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि यह संविधान संशोधन विधेयक 2026 आखिर था क्या। इसके मुख्य बिंदु इस प्रकार थे। सबसे पहला था कि लोकसभा की सीटों में बड़ी वृद्धि। वर्तमान में लोकसभा में 543 सीटें हैं, जिसे बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव रखा गया था। वहीं बात की जाए नई जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर संसदीय क्षेत्रों का पुनर्गठन करना, ताकि लोकतंत्र और प्रतिनिधित्व में सुधार हो सके। राज्यों के बीच सीटों का उचित और समान वितरण करना, इसे भारत की संसद में एक ऐतिहासिक प्रस्ताव माना जा रहा था, लेकिन हकीकत कुछ और ही निकली। अब हम बात करते हैं उस वोटिंग की जिसकी वजह से ये बिल अटक गया। 21 घंटे की लंबी चर्चा के बाद जब वोटिंग हुई तो नतीजे कुछ ऐसे रहे। पक्ष में 298, वहीं विपक्ष में 230 वोट पड़े। बात की जाए कुल मतदान की तो 528। आखिर पेच फंसा कहां। संविधान संशोधन के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, जिसके लिए जरूरी वोट 352 थे, लेकिन कुल संसद में 298 ही वोट मिले। यह बिल 54 वोट्स की कमी के कारण गिर गया। संसद की मौजूदा स्थिति देखते हुए 543 सीटों में से 3 सीटें खाली थी और प्रभावी शक्ति 540 की थी, लेकिन जरूरी आंकड़ा मिल नहीं पाया। तो दोस्तों, 17 अप्रैल 2026 की यह तारीख इतिहास में दर्ज हो गई है, जहां एक बड़ा बदलाव होते होते रह गया। इस बिल के गिरने से अब महिला आरक्षण और सीटों के परिसीमन की प्रक्रिया में देरी हो सकती है। विपक्ष का अपना तर्क था और सरकार का अपना, लेकिन सवाल यह है क्या भविष्य में इसे फिर से लाया जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या लोकसभा की सीटें 850 होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही फैक्ट बेस्ड अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।